बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान डिस्पी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 19 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, जहां आज की ईरान की स्ट्राइक्स के बाद सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी मीटिंग्स भी आने वाले चंद घंटों में, बहुत सारी मीटिंग्स भी होने वाली हैं और बैक डोर, बैक चैनल्स, बहुत सारे राबते भी चल पड़े हैं। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। अच्छा, आज जो ईरान की इसराइल पर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, मोटी तगड़ी स्ट्राइक्स थी, बहुत हैवी स्ट्राइक्स थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बात हुई तो उस पर इसराइल की जानिब से बहुत ज़्यादा चीखो पुकार, बहुत ज़्यादा वावेला, एक के बाद एक वजीर इसराइल का इस साइट का भी विजिट कर रहा है। नेतन्याहू ने भी विजिट किया कि जी हॉस्पिटल पर हमला कर दिया, हॉस्पिटल को टारगेट कर दिया। ईरान एक दहशतगर्द है और ईरान जो है वो वॉर क्राइम है, ये अस्पताल को टारगेट किया जाना। और मज़े की बात यह है कि आलमी इदारों की जानिब से भी एक के बाद एक बयान जो है वो आलमी इदारे भी जाग गए हैं। आलमी इदारों की जानिब से भी बयानात सामने आ रहे हैं कि ये ईरान ने क्या किया, ये तो वॉर क्राइम है। हॉस्पिटल को क्यों ईरान की जानिब से टारगेट किया गया? हालांकि रियलिटी में आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के सामने है। ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा है और आईडीएफ की बेस भी नज़र आ रही है। ईरान की जानिब से बयान सामने आया कि हमने आईडीएफ की बेस को टारगेट किया था और आईडीएफ की बेस को सक्सेसफुली ईरान के मिसाइल ने हिट भी किया। लेकिन दरमियान में ये जो हॉस्पिटल है, इसका एक पुराना वार्ड जिसको इसराइल की जानिब से ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि इवैक्यूएट करवाया जा चुका था। इसराइल ने इस वार्ड को, इस हॉस्पिटल को, इसकी जो ऊपर वाली छत है, ऊपर वाला जो फ्लोर है, उसको इसराइल ने पहले ही इवैक्यूएट क्यों करवा लिया था, खाली क्यों करवा लिया था? क्योंकि इसराइल को आइडिया था कि जहां पर भी आईडीएफ की बेसिस हैं या फिर इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, तो उनके गिरदोनवा में जो इंपॉर्टेंट या ऊंची इमारतें हैं, उनके टॉप फ्लोर्स को इनकी जानिब से ऑलरेडी खाली करवा लिया गया था। लेकिन इस स्ट्राइक के बाद इसराइल जो है वो इस स्ट्राइक को, इन अदर वर्ड्स यूं कह लें कि इसराइल की जानिब से कैश करने की कोशिश की जा रही है, रोना धोना इसराइल के ऑफिशियल्स की जानिब से। और आयतुल्लाह अली खामेनाई को, जो इनका वज़ीर दिफा है, उसने ये कहा कि जी आयतुल्लाह अली खामेनाई जो कि दौरे हाजिर का हिटलर है, इसको जिंदा रहने का, एग्जिस्टेंस का कोई हक इसको नहीं है। यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनाई को ये कत्ल की धमकियां, असैसिनेशन की धमकियां इनकी जानिब से दी जा रही हैं। चूहों की तरह ये छुप छुपा कर ये इस तरह के हमले करने के तो शेर हैं, लेकिन जहां बात आ जाए जंग की तो दो इन्हें लित्तर पड़े नहीं ईरान से और इन्होंने रोना धोना स्टार्ट कर दिया है। और एक दूसरी वजह इस वावेले की ये है कि अमेरिका जनाब दरमियान में आ जाए, अमेरिका ये देख ले कि देखो ईरान किस तरह की हरकतें कर रहा है, और अमेरिका जो है वो जल्दी जल्दी से दरमियान में आ जाए, इसराइल के साथ हो ले। तो इनकी जानिब से इन अदर वर्ड्स पापा को बुला रहे हैं कि, और पापा को मैं आपको बता दूं कि इनकी जानिब से ये उम्मीद है इनको कि पापा की जानिब से 24 से 48 घंटों में पापा इनको बचाने के लिए आ जाएगा। ये इनकी गलत फहमी भी कह सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैं आपको बता दूं, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। दीगर भी बहुत सारे जरीदे हैं और इसराइल के जरीदे तो इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आया जी आया, डोनाल्ड ट्रंप आया और फिर ईरान का हम सॉफ्टवेयर मिलकर अपडेट करेंगे, अकेले का तो इसका काम नहीं है। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट किया कि जी डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को ईरान के खिलाफ जंग में ज्वाइन करने का फैसला कर चुका है। सिर्फ इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाना या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकी है। बाकी सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप आ गया ट्रूथ सोशल के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें क्या पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई फैसला मैंने किया या नहीं किया, मैं हमला करूंगा या नहीं करूंगा, ये मुझे पता है और अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर यह रिप्लाई किया कि मेरी जानिब से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। हाँ, मशावरत चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। और एक और रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, जो कि इसराइल का मीडिया बड़े दुख के साथ ये रिपोर्ट कर रहा है कि स्टीव विटकॉफ, जो अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी हैं, उनकी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से ये जो एक हफ्ता गुजरा, जिस दौरान ईरान के हमले इसराइल के ऊपर रिपोर्ट होते रहे, इसराइल के हमले ईरान के ऊपर रिपोर्ट होते रहे, तो इस एक हफ्ते के दौरान भी शायद कोई एक दिन ऐसा हो कि इनकी टेलीफोन पर बात ना हुई हो स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक़ची की। यानी कि अमेरिका जो है
वो अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ जो जोहरी मुज़ाकरात हैं उनको जारी रखा जाए, इसलिए ये राबते भी अमेरिका की जानिब से अभी तक बहाल हैं। अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ का भी राबता हुआ, एक मरतबा दो मरतबा नहीं बल्कि पूरे हफ्ते ये राबते में रहे और इनकी जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि ये जो मुज़ाकरात जारी थे ओमान की सालसी में ये बंद ना हो। अब नेतन्याहू बहुत ज़्यादा गुस्से में है और नेतन्याहू अपना गुस्सा मैं आपको बता दूं कि मासूम फ़लस्तीनियों पर निकाल रहे हैं ये गुस्सा। 84 शहादतें आज की तारीख के अंदर गजा की पट्टी में रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि ये जो मेन बैटल है जो इन्होंने खुद छेड़ी है ईरान के खिलाफ, तो वो तो इनसे संभाली नहीं जा रही, वहाँ तो इनका बस नहीं चल रहा, तो यहाँ पर मासूमों को इनकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी नेतन्याहू अगर गजा की पट्टी के अंदर हमले बढ़ा रहा है तो यहाँ पर जो इसराइली फैमिलीज़ हैं, जो कैदियों की फैमिलीज़ हैं, उनकी जानिब से नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर लड़ो ईरान के साथ जाकर, यहाँ पर मासूमों को टारगेट करके क्या मिलेगा, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उल्टा वो भी मारे जाएंगे। तो नेतन्याहू जो है वहाँ पर गजा के अंदर अगर हमले करता है तो इसराइली फैमिलीज़ का प्रेशर है। यहाँ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बात नहीं सुन रहे, रोना धोना इनकी जानिब से डाला जा रहा है वो भी नहीं सुना जा रहा, बल्कि अमेरिका तो बैक चैनल जो है वो राबते कर रहा है ईरान से। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक्ची, मैं आपको बता दूं कि कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे, परसों भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे, कल जुमा को जिनीवा जाएंगे अब्बास अराक्ची और वहाँ पर यूरोप के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, यूरोप के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फ्रांस के, जर्मनी के और बरतानिया वगैरह के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, उनसे अब्बास अराक्ची की मुलाकात होनी है। यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, स्पेशली फ्रांस की जानिब से मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ सामने आ रही है और इसकी एक वजह डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान जो G7 का समिट हुआ कनाडा में, वहाँ पर कोई इनकी अनबन हो गई थी और ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने, जब इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंगबंदी की कोशिश कर रहा है, ईरान के साथ जो जोहरी मुज़ाकरात हैं उनकी बहाली की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है और ये खबरें अब सामने आ चुकी हैं। यानी कि इमैनुअल मैक्रोन बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्रूथ सोशल के ऊपर डांट पिला दी कि एवं ही बातें कर रहा है, पब्लिसिटी स्टंट है। तो इनकी अनबन हो गई थी, तो उस वजह से भी ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं इनकी टोन पहले कुछ और थी। जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ये कह रहे थे वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये तो हमारे लिए डर्टी वर्क कर रहा है, हम सारे ईरान के ख़तरे से महफूज रहेंगे। लेकिन जब ईरान की जानिब से इसराइल को जवाब मिलना स्टार्ट हुए और ये जंग जो है वो बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो टोन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इस तरह की है जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बॉस है और ये उसके गुलाम है, इस तरह से ये झाड़ भी पिला रहा है ट्रूथ सोशल के ऊपर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जैसे लीडर्स को। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और दीगर जो यूरोपियन लीडर्स हैं उनकी जानिब से अब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं कि इस बैटल को बातचीत की टेबल पर बंद होना चाहिए। ना सिर्फ ये मामला बल्कि जो जोहरी मामला है, जो ईरान का जोहरी प्रोग्राम है, उसको लेकर भी जो बातचीत की टेबल है वहाँ पर मामलात हल हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से आज फाइनली ये बयान सामने आ गया कि जी ईरान जो है वो जोहरी बम कोई नहीं बना रहा। अब ईरान की जानिब से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि किधर है आलमी इदारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सांप क्यों सूंघ गया इसराइल के हमलों पर, ये क्यों नहीं बोलता कि ईरान की जानिब से कोई जोहरी बम नहीं बनाया जा रहा। तो आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कह दिया कि ईरान जो है खिलाफ वर्जियाँ तो कर रहा है लेकिन जोहरी बम ईरान की जानिब से कोई नहीं बनाया जा रहा, हमारे पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, इसको भी सामने रखा जा रहा है यूरोपियन लीडर्स की जानिब से। और कल जिनीवा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात होंगे, यहाँ से भी जंग बंदी की आवाज़ सामने आएगी। और परसों यानी कि हफ्ते को OIC का, इस्लामिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसका भी इजलास होने वाला है। मैं आपको बता दूं वहाँ पर भी अब्बास अराक्ची जाएंगे और ये इजलास होगा तुर्किया के अंदर। तुर्किया भी एक टफ स्टांस लिए हुए है इसराइल और ईरान की जंग को लेकर। तुर्किया की जानिब से बहुत सख्त आवाज़ इसराइल के खिलाफ हमेशा की तरह सामने आ रही है। तो यहाँ से भी एक सख्त स्टेटमेंट एक्सपेक्ट की जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के इजलास से, यानी कि कल यूरोपियन कंट्रीज़ के इजलास से और परसों OIC के इजलास से
बहुत सख्त स्टेटमेंट सामने आएंगी और ये हैं 24 से 48 घंटे। ये वो 24 से 48 घंटे हैं जिसके दौरान इसराइल की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से कोई फैसला जो है वो सामने आ सकता है। अब इन मीटिंग्स से कबल अगर अमेरिका की जानिब से कोई इस तरह का फैसला सामने आता है कि इसराइल के साथ अमेरिका इस जंग को ज्वाइन कर ले इन मीटिंग्स से कबल, वो तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बहरहाल इस मीटिंग के बाद ये बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर से मैंने आपको बताया कि इस तरह की आवाज़ें सामने आएंगी यूरोप से भी और इस्लामी ममालिक से भी, जिसके बाद अमेरिका के लिए फ़ैसला और भी ज़्यादा मुश्किल डोनाल्ड ट्रंप के लिए फ़ैसला हो जाएगा कि इसराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूदने का जो फैसला है वो अभी से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया कि ट्रूथ सोशल के ऊपर इसने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को भी इसने गलत करार दे दिया। फिर रशिया और चाइना की जानिब से भी इसको ये कहा गया, मैं आपको बता दूं कि पुतिन और शी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ और इन्होंने मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर बात की है। हालांकि मीडिएशन की ऑफर्स रशिया की जानिब से सामने आ रही हैं, लेकिन अंदर खाने रशिया और चाइना जो हैं वो अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि अमेरिका इस तनाज़े के अंदर डायरेक्ट ना हो, डायरेक्ट इसराइल के साथ ईरान के ख़िलाफ़ अगर अमेरिका उतरेगा तो ये तनाज़ा जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे अमेरिका के लिए मुश्किल फ़ैसला है, इसी तरह रशिया और चाइना के लिए भी मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि पूरी दुनिया जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने वाले दो मोटे तगड़े कंट्रीज़ हैं रशिया और चाइना, इनकी जानिब पूरी दुनिया देख रही है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आपने लीड करना है तो इतनी ढीली आवाज़ से तो लीड नहीं किया जा सकता। आपको ये जो बदमाशी है अमेरिका की और अमेरिका के ये जो हाइनास का टोला है, इसकी बदमाशी का आपने ज़रा सख्त जवाब आपकी जानिब से जाना चाहिए। जबकि ईरान जो कि एक ब्रिक्स का मेंबर कंट्री है, रशिया और चाइना का अच्छा इत्तेहादी है, अच्छा दोस्त है, तो रूस और चीन की जानिब से भी बैकडोर राबते भी किए जा रहे हैं और अमेरिका को मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं। अमेरिका के लिए ये जो 24 से 48 घंटों के एक्सपेक्टेशंस हैं इसराइल को, तो 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अमेरिका के फ़ैसले को लेकर। ये जो दो इजलास मैंने आपको बताए, इन दो इजलासों को लेकर ये 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये इजलास होने का इंतज़ार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जाएगा या फिर इन दोनों मीटिंग से कबल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा है तो कोई बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आएगा। बहरहाल आयतुल्लाह अली खामेनाई के बयान पर इख्तिताम करेंगे। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने अपने बयान में ये कहा, एक्स के ऊपर बयान जारी करते हुए ये कहा, जिन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, असैसिनेट कर देंगे, दौरे हाजिर का हिटलर है, ये हो गया वो हो गया, अमेरिका दरमियान में आ जाए, 24 घंटे 48 घंटे हमें उम्मीद है कि अमेरिका दरमियान में आ जाएगा। सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इसराइल ने अपनी कमज़ोरी बता दी है। ये जो इसराइल की जानिब से अमेरिका को आवाज़ें दी जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इसराइल ने, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसराइल ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इसकी जानिब से ये जो 2 लित्तर ईरान ने अभी मारे हैं, तो इसराइल की जानिब से जिस तरह से रोना धोना सामने आ रहा है, जिस तरह से ये अमेरिका को आवाज़ें दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को आवाज़ें दे रहे हैं, तो ये जंग हार चुके हैं और ये अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके। और अगर अमेरिका दरमियान में ना आया तो इनका सॉफ्टवेयर जो है वो ईरान के हाथों मुकम्मल तौर पर अपडेट हो जाएगा। और अगर अमेरिका दरमियान में आ गया तो मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि अमेरिका का भी सॉफ्टवेयर दरमियान में पूरी दुनिया की जानिब से अपडेट कर दिया जाए। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ करते रहें मुसलमानों की यूनिटी के लिए, ईरान के लिए, मासूम फ़लस्तीनियों के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।